हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन कोड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, हमें सिन सिटी का सीन दिखाई देता है। वहां पे कोई बोल रहा था, क्या फेल हो गई, कैसे हो सकता है? एक मीटर क्लास अटैक क्राफ्ट थी और साथ में 5 मीटर क्लास सर्वेलेंस क्राफ्ट थी। एक सिविलियन स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करना तो काफी ज्यादा आसान होना चाहिए था। एपिसोड नंबर 27 की स्टार्टिंग होती है। दूसरा बोलता है कि जो लास्ट मैसेज आया वो ये था कि एक ड्रैगन शो हुआ, एक गोल्डन ड्रैगन। फिर उसके बाद कोई भी न्यूज नहीं सुनाई दी और बाद में पता लगा कि जितनी भी क्राफ्ट थी वो सभी डिस्ट्रॉय हो गई हैं। तो पहले वाला बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, दफा हो जाए यहाँ से। फिर हमें टियानलू प्लांट का सीन दिखाई देता है। नानचंग बोल रही होती है कि सिर्फ एक ही दिन बचा हुआ तुम्हारा घर में रहने का है ना, फिर तुम अपने स्कूल में वापस जाओगे, तुम्हें तो इतना रेस्ट करने का मौका नहीं मिला। लांजा बोलता है कि ज्वान्यू ने काफी ज्यादा ग्रेट प्रोग्रेस की है इस हॉलीडेज में, हमारा सन पक्का अच्छी चीजें करेगा। तो ज्वान्यू, मैं तुम्हें एक चीज के लिए रिमाइंड करना चाहता हूँ। ज्वान्यू बोलता है कि किस बारे में बात करना चाहते हो आप डैड? लांजा बोलता है कि हमेशा याद रखना कि तुम्हें शांत रहना, चाहे कुछ भी हो। हमारे बारे में सोचना, ठीक है? हम तुम्हारा वेट करेंगे घर में ताकि तुम सेफ आओ। हमारे बारे में सोचना क्योंकि हम तुम्हारा हमेशा वेट करेंगे कि तुम घर में सेफ पहुंचो, ठीक है? जॉनी बोलता है, डैड मैं अपने माइंड में रखूंगा इन बातों को, मैं ज्यादा स्टडी करूंगा और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जो कि आपको और मदर को प्रोटेक्ट कर सके। फिर वैसे फैमिली हक करते हैं। जॉनी फिर स्कूल में चला जाता है। वो प्रोफेसर जी के पास जाके बोलते कि प्रोफेसर जी, मैं किन चीजों के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ। प्रोफेसर जी बोलते कि बोलो। फिर बोलते रुको, ऐसे देखने से लग रहा है कि ब्रेक थ्रू हुआ है तुम्हारा, है ना? जॉनी बोलते प्रोफेसर जी, मैं इसी के बारे में तुम्हें बोलना चाहता था। मैं सेकंड रैंक तक पहुंच गया हूँ, पर सडनली तभी जो मेरे साउथ सर्कल्स थे वो 1000 ईयर के हो गए, मुझे नहीं पता क्यों। प्रोफेसर जी बोलते क्या, मेरे को देखने दो। फिर जॉनी अपनी ब्लू सिलर ग्रास को निकाल लेता है, लेफ्ट हाथ वाली को। वो सोच रहा होता है प्रोफेसर जी की कैसे हो सकता है, जो 2 सर्कल्स हैं 1000 ईयर के वो इतने भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो सिल्वर पैटर्न था इसकी ब्लू सिल्वर ग्रास का वो टोटली डिफरेंट हो गया है। इसकी जो अपीयरेंस है वो ग्रेटली चेंज हुई है और ये देखने में कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। जो ओनली एक्सप्लेनेशन है इस चेंज की वो यही हो सकती है कि जो वेरिएशन है इसकी मास्टर सोल में। फिर बोलते हैं कि तुम्हारी सोल स्किल के बारे में बताओ ना मुझे, वो क्या है, मुझे दिखाओ। फिर जॉनी अपने राइट हैंड को निकालता और वेल वो फायर वाली ब्लू सिल्वर ग्रास अपीयर हो जाती है। वो सोच रहा होता है प्रोफेसर जी की इसकी भी जो पहली सोल स्किल थी वो वाटर एलिमेंट कंट्रोल थी, पर ये फायर एलिमेंट कंट्रोल का क्या सीन है, यहाँ पे चल क्या रहा है? ये ऐसे ही नॉर्मल सी ट्विन मार्शल सोल्स हैं जो कि मतलब ऑर्डिनरी सोल मास्टर के पास होती हैं, पर ये एक सिंगल मार्शल सोल से ज्यादा पावरफुल है। जॉनी की सिचुएशन तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। इसके पास ट्विन मार्शल सोल्स ही नहीं है पर एक फायर एलिमेंट भी है। प्रोफेसर जी बोलते हैं वाटर एंड फायर, इसकी सेकंड सोल स्किल तो फायर एलिमेंट कंट्रोल निकली, ये तो कुछ ज्यादा अजीब है। जॉनी बोलते प्रोफेसर वाटर और फायर इनकम्पैटिबल नहीं होते हैं तो ये बुरा नहीं होगा। प्रोफेसर जी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसकी पीठ में टैप कर रहा होता है और बोलता है ये मुश्किल है बताने के लिए। कुछ टाइम ऐसा भी होता है जब इनकम्पैटिबिलिटी ज्यादा अच्छी होती है कंपैटिबिलिटी से। जो 2 इनकैपेटेबल एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा ग्रेट एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तुम्हारे पास तो ये अच्छा एडवांटेज मिला तुम्हें, ये वो हंस रहा होता है। जॉनी सोच रहे थे ग्रेट है, प्रोफेसर जी और मिस नाना सेम ही चीज बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है। और मैंने पीछे देखा भी है कि मिस नाना कैसे यूज कर रही थी इस पावर को। प्रोफेसर जी बोलते हैं अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, मेरे को पता है कि मैं सही सोच रहा था, तुम हमेशा मेरे को सरप्राइज करते हो। जॉनी हंसता और बोलते है तो ग्रेट है। फिर प्रोफेसर जी हंसता और बोलते हैं ग्रेट है, मिलना मत इन टियान फैंग को इस टाइम में, ठीक है? मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। जॉनी सोच रहा होता है कि ये मेरा पहले टाइम है मैंने प्रोफेसर जी को ऐसे देखा इतना ज्यादा एक्साइटेड। तभी वेल कोई दरवाजे को ओपन करता है और वो इन टियान फैंग होता है। वो बोलता है तुम क्या कर रही हो, तुम जॉनी को मेरे से अलग करना चाहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? प्रोफेसर जी गुस्सा होता है। वेल जॉनी ऑकवर्ड होता है, वैसे लड़ने लग पड़ते हैं। डीन बोलता है कि तुम क्या कर रही हो, जॉनी अभी अभी स्कूल वापस आया है, तुम भूल गए तुमने क्या बोला था पहले? प्रोफेसर जी बोलता है तुम इडियट हो, बकवास करना बंद करो, ये अच्छा चांस है, मैं इसे मिस नहीं करना चाहता हूँ। जॉनी कुछ नहीं बोल रहा होता है। डीन बोलता है कि सिर्फ 20th रैंक पे ये कैसे कम्पीट कर सकता है दूसरों के साथ, जो प्रीलिमिनरी टेस्ट है वो कुछ ही दिन में है और उसी के साथ प्लेनेट के ट्राई आउट्स है, तो तुम इतने कम दिनों में क्या सिखाओगे इसे? प्रोफेसर जी बोलता है तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता मुझे क्या करना है, तुम्हें भी हेल्प करनी चाहिए इसकी कल्टीवेशन में फोकस करने के लिए, तुम्हें समझ आ रहा है? डीन बोलता है बकवास करना बंद करो, जॉनी वही प्रैक्टिस करेगा जो ये मेरे से लर्न कर रहा है, मैं गारंटी देता हूँ कि वो एडमिट हो जाएगा स्पेस कमांड डिपार्टमेंट में। क्या तुम गारंटी कर सकते हो कि ये आर्मर डिपार्टमेंट में हो सकता है? प्रोफेसर जी बोलते कि बकवास करना बंद करो, तुम कुछ भी गारंटी नहीं कर सकती हो, तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो और जो बड़ी बातें होती है उनका प्राइस भी होता है। जॉनी वेल कुछ नहीं बोल पा रहा होता है। डीन बोलता है कि इसकी तरफ देखो। वो अपने वेल बैंड की तरफ क्लिक करता है जो उसने हाथ में पहना होता है, उससे वो स्क्रीन निकल आती है बाहर और वो दिखाई दे रहा होता है जो जॉनी ने किया होता है, जैसे कि उसने वो डिफीट की होती है शिप सारी। प्रोफेसर जी बोलते क्या ये तुम हो? जॉनी कुछ नहीं बोलता है। डीन बोलता है कि मेरे को अभी अभी रिकमेंडेशन लेटर मिला हुआ है और ये जो पिक्चर है टियान डाओ प्लेनेट की है, ये काफी जल्दी लर्न की है इसने और
और इसके पास गट्स भी हैं और एक एक्सपीरियंस भी, मतलब स्पेस कमांड डिपार्टमेंट में, तो वहां पे जाने के लिए इसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वो कुछ ज्यादा हैप्पी होता है। प्रोफेसर जी सोच रहा होता है कि ज्वानियो ने जो वो किया वो काफी अच्छा था। मैं बोल ही सकता हूँ कि यिन टियानफैंग डिजर्व करता है इतने क्रेडिट को। तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है और पीछे नाच रहा होता है। प्रोफेसर जी सोच रहा होता है कि जो ज्वानियो की कल्टीवेशन है वो थोड़ी सी अजीब सी है, पर हम करा सकते हैं और जो उसके एलिमेंट्स हैं उनमें भी कंट्रोल ला सकते हैं। अब लान ज्वानियो सेकंड ड्रिंक में ब्रोक थ्रू कर पाया तो इसकी मेंटालिटी भी मेरे को लगता है कि स्पीड सीरियलम तक पहुंच गई होगी। ये टॉप जीनियस है, तो मुझे कन्विंस करना ही पड़ेगा यिन टियानफैंग को। ज्वानियो बोलता है प्रोफेसर क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ तुम दोनों को? डीन बहुत ज्यादा खुशी से बोलता है कि बोलो मेरे बच्चे, क्या बोलना चाहते तुम? ज्वानियो बोलता है क्या आप पर्सनल स्ट्रेंथ कुछ कर सकते हैं वॉरशिप के अगेंस्ट में? एक बैटल आर्मर और मेका मास्टर वर्सेस फेडरल वॉरशिप के अगेंस्ट में, मतलब कौन ज्यादा अच्छा होगा? यिन टियानफैंग बोलता है ऑफ कोर्स वॉरशिप। क्या कभी किसी इंसान की पावर ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है? क्या वो एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? प्रोफेसर जी तभी बोल पड़ता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता बेवकूफ। इंसान की लिमिट के बारे में किसी भी कुछ भी नहीं पता है। एक जो रियल इंसान होता है उसके पास काफी ज्यादा वेज होते हैं एक मदरशिप को डिस्ट्रॉय करने के भी। ऐसे तो वो उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं कर पाएगा, मतलब डायरेक्टली, पर होते हैं तरीके उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए। डीन बोलता है कि क्या बकवास कर रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है? मदरशिप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है पूरे फेडरेशन का, कोई भी उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। प्रोफेसर जी बोलता है मुझे बताने दो। प्रोफेसर जी बोलता है हाँ, एक पर्सन मतलब अकेले नहीं हरा सकता मदरशिप को, क्योंकि मदरशिप बहुत बड़ी होती है तो उसमें कुछ ना कुछ लूप होल्स भी होते होंगे। एक इंस्टेंट एक्सेलरेशन या स्पीड जो होती है गोल्ड लेवल मास्टर्स की, वो डेफिनेटली फास्टर होती है एक मदरशिप से। अगर कोई गोल्ड लेवल मास्टर्स एंटर कर जाएंगे मदरशिप में छुप के, तो मदरशिप क्या ही कर पाएगी। इसीलिए हर एक मदरशिप में एक गोल्ड लेवल मास्टर होता है ताकि वो उसे गार्ड कर पाए। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? डीन चुप हो जाता है। जितने भी मेजर फ्लीट्स हैं फेडरेशन में, हर मदरशिप के पास एक गोल्ड लेवल मास्टर है उसको गार्ड करने के लिए, ताकि वो प्रिवेंट कर सके स्ट्रॉन्ग एनिमीज को उसके अंदर घुसने के लिए। वैसी चीजें मतलब जो गोल्ड लेवल मार्शल आर्टिस्ट अंदर ना आए, इसीलिए दूसरा गोल्ड लेवल मार्शल आर्टिस्ट होता ही है मदरशिप में। और इसी बात से हम पता लगा सकते हैं कि जो गोल्ड लेवल मास्टर्स होते हैं जो गार्डिंग का काम करते हैं वो एज ए सुपरवाइजर एक्ट करते हैं और उनके पास एक अच्छा प्लेस होता ही है मदरशिप में। और पहली बात ये कि इंसान ज्यादा छोटे होते हैं वॉरशिप से, तो ये एडवांटेज है। यिन टियानफैंग हैरान होता है। सेकंड बात ये कि बैटल आर्मर मास्टर्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। अगर एक वॉरशिप वर्सेस हम ग्रुप ऑफ गोल्ड लेवल बैटल आर्मर मास्टर्स की बात की जाए, 12 गोल्ड लेवल मास्टर्स जीते हैं क्योंकि उनके पास बैटल आर्मर होगा। यिन टियानफैंग फिर से मतलब काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। प्रोफेसर जी बोलता है कि थर्ड बात ये है कि तुम्हें परफेक्टली पता है कि टॉप बैटल आर्मर्स किस तरह के लिए, मतलब क्या क्या कर सकते हैं, वो कैसे कैपेबल है। तो बकवास करना बंद करो और ज्यादा घमंडी मत बनो। डीन के मुंह से खून निकलाता और वो कुछ नहीं बोल पाता। फिर वो गुस्सा उत्तर बोलता है कि तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुमने खुद अपनी आंखों से देखा जो तुम बोल रहे हो। मैं 100% गारंटी से बोल रहा हूँ कि स्पेस कमांड डिपार्टमेंट में जा सकता है। क्या तुम गारंटी देते हो? बकवास करना बंद करो अगर तुम नहीं दे सकते गारंटी तो। प्रोफेसर जी सोच रहे होता है कि कमांड डिपार्टमेंट में जाना कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ज्वानी के लिए, पर एक काफी ज्यादा हार्ड है इसको आर्मर डिपार्टमेंट में एंटर करने के लिए। ज्वानी बोलते प्रोफेसर इयन अगर तुम मतलब श्योर हो कि मैं स्पेस कमांड डिपार्टमेंट में जा सकता हूँ तो मैं एलिमेंट कंट्रोल भी सीखना चाहता हूँ प्रोफेसर जी से। प्रोफेसर जी बोलते हैं सच्ची? डीन बड़ा शॉक्ड हो जाता है। प्रोफेसर जी खुशी से ज्वानी को बोलता है कि ठीक है, ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ ज्यादा शॉर्ट साइटेड नहीं हो बच्चे। प्रोफेसर जी ने बोलते ज्वानी क्या मैटर है तुम्हारा, तुम्हें पता किस तरह की असेसमेंट्स मिलेंगी तुम्हें फ्यूचर में? ज्वानी बोलता है कि शह कॉलेज के ट्राई आउट के बारे में बात कर रहे हो ना तुम? प्रोफेसर जी डीन बोलता है कि तुम्हें कैसे पता उसके बारे में? किसने तुम्हें बोला? किसी को भी नहीं पता होता है मतलब इसके बारे में। वो चल जाता है वहां से और बोलता है कि ठीक है फाइन ज्वानी, मुझे बता देना जब तुम कंट्रोल कोर्सेज को कंप्लीट कर लोगे। प्रोफेसर जी बोलता है कि बकवास करना बंद करो, यहाँ से चले जाओ ठीक है। वो फिर बोलता है ज्वानी को कि ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड हो बैटल आर्मर मास्टर में। ज्वानी बोलता है प्रोफेसर जी मैं एक स्ट्रॉन्ग मैन बनना चाहता हूँ, एक रियल स्ट्रॉन्ग मैन, ताकि मैं एक वॉरशिप को अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ से डिस्ट्रॉय कर पाऊँ। प्रोफेसर जी बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बेवकूफी वाले बातें कर रहे हो। ये इतना ज्यादा आसान नहीं होता एक वॉरशिप को पर्सनल स्ट्रेंथ से डिस्ट्रॉय करना। अगर ऐसा करना ही होगा तो तुम्हें कुछ ज्यादा ही एफर्ट्स को इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। फिर ऐसे नेक्स्ट कुछ दिन लांसानी ने कुछ ज्यादा हार्ड वर्क किया। वो मेडिटेशन करता था जब तक वो अपने आप को पूरी तरह से एग्जॉस्ट नहीं कर लेता साउल पावर से। जी होंग बिन एक स्ट्रिक्ट टीचर था। वो काफी ज्यादा रेयर इंग्रेडिएंट्स भी तैयार करता था लांसवानी के लिए। और यिन टियानफैंग ने भी मतलब अपने वर्ड्स को रखा ही। वो लांसवानी को असली रियल स्पेस वॉरशिप को पायलट करना सिखाता था। ज्वानियो मतलब अपने सारे एफर्ट्स को लगा ही रहा था सब कुछ सीखने के लिए। फिर प्रोफेसर जी बोलते ठीक है आपसे तुम रेस्ट कर सकते हो, 8 घंटे का रेस्ट लेना तुमने ठीक है, अच्छी स्लीप लो और रिस्टोर करो अपनी एनर्जी को, रिलैक्स हो जाओ। और ज्वानियो बोलते प्रोफेसर जी ट्राई आउट्स कब स्टार्ट होंगे और कहाँ पे होंगे? प्रोफेसर जी बोलते कि जो प्रीलिमिनरी
टेस्ट होंगे वो हमारे स्कूल में कंडक्टेड होंगे, ठीक है। ये क्वाइट सिंपल है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो प्रीलिमिनरी टेस्ट है वो मेनली कंफर्म करेगा तुम्हारी एलिजिबिलिटी को। उसके बाद होंगे क्वालिफायर्स। जो क्वालिफायर्स होंगे वो 3 दिन बाद स्टार्ट होंगे प्रीलिमिनरी टेस्ट के बाद, और प्रीलिमिनरी टेस्ट के बाद तुम अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करोगे। फिर ऐसे में दिखाया जाता है जॉनी सोया होता है, उसे जोर से बोलता है कोई कि उठ जाओ, फिर जॉनी खड़ा हो जाता है, वैसे नींद में होता है। कॉनली उसे खींच के लेके जाता है और बोलता है कि चलो चलते हैं, हम लेट हो रहे हैं, आज प्रीलिमिनरी टेस्ट है। फिर हम ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। एक वहाँ पे इंसान आता है और बोलता है हेलो एवरीवन, मेरा नाम चैन है, आज का टेस्ट सिंपल ही है, हम तुम्हारी बोन एज को टेस्ट करेंगे, साउल पावर को टेस्ट करेंगे और मेंटालिटी को टेस्ट करेंगे, चलो बिगिन करते हैं। वेल वो चैन होता है शर्क कॉलेज का एक डिसिपल। लुफेंग बोलता है हाय मेरा नाम लियू क्वानजुन है। चैन बोलता है कि ठीक है, तुम्हें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। फिर वो एक बोल टाइप को ल्यूफेंग के ऊपर भेजता है। फिर वो बोलता है कि बोन एज 13, साउल पावर रैंक 33, मेंटालिटी 241 पॉइंट्स। वो बोलता है चैन कि तुम पास होती हो। ल्यूफेंग बोलता है शुक्रिया शुक्रिया। फिर कॉनली ऐसे कुछ ज्यादा नर्वस होता है, वो बोलता है कि मैं कुछ ज्यादा नर्वस हूँ। पीछे की तरफ देखता है जॉनी सोया होता है, वो जॉनी को ऐसे हिला रहा होता है और बोलता है ये टाइम नहीं है सोने का, उठो। वो सोच रहा था कि वेल ग्रेट नैप लेना तो अच्छी बात है, पर सही टाइम नहीं है, ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा थका हुआ है कुछ दिन। वेल ये बेटर होगा अगर मैं इसे डिस्टर्ब ना करूँ अभी के लिए। तो फिर उसे ऐसे आवाज आ जाती है कि कॉनली तुम्हारी टर्न है। कॉनली बोलता है ठीक है। फिर ऐसे कॉनली पास हो जाता है। कॉनली जॉनी के पास जाता है और बोलता है कि जॉनी मैं पास हो गया हूँ, अब तुम्हारी टर्न है, उठ जाओ। फिर जॉनी अपने आइज को ओपन करता है। सो गाइस एपिसोड नंबर 27 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो, दोस्तों के साथ कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी है सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।